आज टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की चलेगी बेटा वही उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम बात कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक बता दिए थे, तो आज उसी के आगे देखते हैं। ठीक है, आज इसको बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं कुछ करवा देंगे। ठीक है, जो रह जाएंगे वो सॉल्व करते रहना। कल से आप लोगों को हो सकता है कल या परसों, कल नहीं तो परसों असाइनमेंट एक बना के दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, बोर्ड के हिसाब से क्या रहेगा बेटा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन का हम एक असाइनमेंट बना देंगे 10 या 15 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का। ठीक है, और उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो आज जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के चले उनको सॉल्व करवा रहे हैं, कल से असाइनमेंट दे देंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या भाई, फंक्शन गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 4x प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। तो आपको ऐसे ये बात कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूटी आगे भी चेक करना x इक्वल टू 1, यानी हमको लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड करना है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, एंड x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये चीजें हमको इसमें फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं भाई, पहले किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 की बात करते हैं। एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं भाई कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। ओके, तो क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, वही क्वेश्चन है ना बेटा, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटे के लिए, x लेस देन 0 यही तो फंक्शन होगा, तो आप यही पुट करना। ठीक है, पुट करो भाई, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे पुट करते बेटा देखो तो लैम्डा, ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h, 0 का कोई मतलब नहीं है तो मैं केवल माइनस h रख सकता हूँ। चलो रख देते हैं, एक बार रख देते हैं, उसके बाद आप लोग कर देंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। ठीक है, यही तो है, हमने x को रिप्लेस कर दिया किससे, 0 माइनस h से। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखो लैम्डा ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2h। अब जैसे h को 0 पुट करेंगे बेटा तो ये 0 टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो, क्या निकाल दें, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, यानी इसको आगे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा 4h प्लस 1। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, 0 को भी मतलब नहीं, ठीक है कि 0 प्लस h रखें तो 0 वही है। फिर जब इसको क्या करेंगे बेटा 0 पुट करेंगे तो क्या ये 0 ये 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही थी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंफर्म हो गया। अब जरा f ऑफ 0 पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 0 पे इस पे निकालेंगे ना बेटा, यही तो है। यहाँ से देखो लैम्डा ये 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, लैम्डा x की जगह 0 x की जगह 0, यहाँ से भी क्या आ गया 0। ठीक है, अब लैम्डा की कौन सी वैल्यू भाई, देखो सब कहीं से लैम्डा की वैल्यू निकल रही है। यहाँ पर देखो जो लैम्डा है ये किसकी वजह से 0 हो रहा है, इसकी वजह से, ये 0 फंक्शन, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 आ रही है। देखो लैम्डा की वैल्यू कुछ निकल नहीं आ रही,
यहाँ पर भी देखो लैम्डा के मल्टीपल में सब जीरो, इसकी वजह से जीरो। तो लैम्डा की कोई वैल्यू निकल पाई? कोई ऐसी वैल्यू है लैम्डा की जिसको रखने पर कंटिन्यूअस हो जाए? जब लैम्डा का डिपेंड ही नहीं कर रहा बेटा तो कैसे कंटिन्यूअस हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू से? ध्यान दो, यहाँ पर क्या लैम्डा की वैल्यू हमें कुछ रखना पड़ा, कुछ लाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, फंक्शन अपने आप जीरो आ गया। यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू कुछ नहीं रखना पड़ा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फाइंड नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन यहाँ लिखेंगे हेंस नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच function is continuous at x equal to 0। कह रहा लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि फंक्शन x equal to 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा बेटा, कोई भी लैम्डा की वैल्यू नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ओके, क्या समझ में आया? इसके बाद अब क्या करेंगे? 1 पे भी चेक कर लेते हैं। किस पे चेक करेंगे? 1 पे भी। अब एट x इक्वल्स टू 1 क्या देखेंगे? एट x इक्वल्स टू 1 पे भी देख लेते हैं। तो लिमिट यहाँ पे निकालो बेटा, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव हाफ fx या लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस h। ठीक है, फंक्शन देखो बेटा 1 माइनस एच के लिए 1 से छोटे के लिए कौन फंक्शन है? ये वाला। ये तो 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से तो छोटा होगा ही ना, है कि नहीं भाई? 0 से बड़ा लेकिन 1 तो है नहीं यहाँ पे। 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा? 4 x के लिए क्या रखेंगे? 1 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिमिट पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 5 आ गया। ठीक है, अब ऐसे लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। देखो हम सब कहीं वही तरीका लगा रहे बेटा। ठीक है, तरीका नहीं चेंज करना। यहाँ पर देखो कौन सी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 से बड़े के लिए भी फंक्शन ही नहीं है भाई, ग्रेटर देन 0 है तो छोटा 1 से छोटे में भी आ जाएगा, बड़े में भी नहीं आएगा। ठीक है, तब यही रखेंगे 4 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा? यहाँ भी 5 आएगा। ओके, आगे देखते हैं fx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 पे वो भी यही वैल्यू होगी। ठीक है, यानी f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 into 1 प्लस 1 5। ठीक है, और लैम्डा कहीं पर आया? यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं, है कि नहीं? यानी वहां पर कोई लैम्डा की ऐसी वैल्यू नहीं थी जिसका फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख दो, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस, क्योंकि लैम्डा है ही, लैम्डा तो इसमें है और इसमें है ही नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू चाहे जो हो, हमसे क्या मतलब है? यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस at any value of lambda, any value of lambda for which function, ठीक है, hence at any value of lambda function is continuous at x equals to 1। मतलब फंक्शन लैम्डा की कोई भी वैल्यू, चाहे जो वैल्यू रख दो, हमेशा फंक्शन क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस रहेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो
ये क्वेश्चन 19 है बेटा, इसमें बोला फंक्शन दिया है g(x) x माइनस ब्रैकेट x, ब्रैकेट को क्या कहेंगे, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है, कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। सभी इंटीजर पे, सभी पूर्णांकों पे ये फंक्शन हमको दिखाना है कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कोई भी इंटीजर ले लें, ठीक है, तो हमको ये शो करना। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझते हो बेटा, जैसे मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि इसको हमेशा पॉजिटिव देगा, चाहे जो नेगेटिव वैल्यू रखे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसका मतलब है केवल ये इंटीजर लेगा, पॉइंट वगैरह नहीं लेगा। जैसे लिखा हो 1.02, तो इसमें इंटीजर कौन सा, 1 है बेटा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अगर जो लिखा हो 0.2, इसमें इंटीजर कौन सा है, 0, 0 क्या है बेटा, इंटीजर है, पॉइंट टू इंटीजर नहीं है, 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। 1.9 इंटीजर क्या है, 1, तो 1 आएगा, समझ में आया ना। तो ये ब्रैकेट का मतलब इतना है कि केवल ये इंटीजर लेगा, ओके। तो ये ध्यान देना है, ये केवल इंटीजर लेते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, क्लास 11 में, ठीक है, चीजें देख लेना। तो अब इसको हमको चेक करना कि सभी इंटीग्रल पॉइंट पर ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने मान लिया कोई पॉइंट एट x इक्वल टू सी, सी कोई एक इंटीजर पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है, सी कोई हमने एक मान लिया इंटीजर पॉइंट है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस पर हमको इसका चेक करना है, ओके। तो चलो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव, क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर 1 2 3 जब लेते थे, यहाँ पर वो तो कुछ दिया नहीं, हमने कोई पॉइंट मान लिया इंटीजर सी, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ये कौन सी, लेफ्ट हैंड लेते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन c माइनस h करेंगे, c से छोटे के लिए, c नेगेटिव मतलब c से छोटे के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर होगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, c नेगेटिव पुट करो इसमें, फंक्शन इसकी वो तो इंटरवल तो कोई दिया नहीं बेटा, इसी में आएगा, चाहे उसके प्लस की वजह इसकी माइनस, इसमें अगर हम एक एलिमेंट निकालें तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बार बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालते हैं, चलो ऐसे निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पुट करें यहाँ बेटा, तो देखो x की जगह क्या रखेंगे, c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h, ओके। ये तो ऐसे रहेगा बेटा, c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h, यहाँ पर बताओ क्या आएगा बेटा, c माइनस h, अगर जो c को मान लिया 2 था, ठीक है, और h की वैल्यू हमने मान लिया 0.5, छोटा है 0.5 ये है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, 2 माइनस 0.5 कितना बचता, 1.5, तो आंसर क्या था, केवल 1 लेते हैं, 1.5 में क्या 1, यानी जब 2 था तो आंसर क्या रहा, 1 रहा, ठीक है कि नहीं। 3 होता तो 3 से घटाते तो 2 बचता, तो आंसर 2 आता। तो यहाँ पर c है, c से हम कोई चीज़ घटा रहे हैं, यानी कि c से छोटा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, c से छोटा बनेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, c माइनस 1। ये कब आता, देखो जब 2 रखा था उससे कुछ घटा देते तो 1 आ जाता है। 3 ले लो, 3 से 0.1 घटा दो बेटा, तो क्या आएगा 2.9, तो क्या जाएगा 2, जब 3 लेते तो 2 आया, 1 कम, यहाँ जब 2 लिए तो क्या आया 1 आया, 1 कम। तो यहाँ जब c है, c से h घटाएंगे तो c से 1 कम, c माइनस 1 बचेगा, समझ में आया, 1 कम बचेगा बेटा, c से कोई चीज़ घटा रहे तो c से छोटा होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो क्या आएगा, केवल c माइनस 1, 1 कम होगा। अब यहाँ से लिमिट पुट करना बेटा, तो ये तो 0, यहाँ बचा c, ठीक है, ये माइनस c, माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल, क्या आया 1, क्या आ गया 1 आया कि नहीं आया, अरे समझ में आ रहा है ना, जहाँ समझ में आया बता देना बेटा, बोलते रहना, और काजल ध्यान देना बेटा, तुमको तो समझ में आ ही नहीं रहा, और फिर तुम्हें बेटा आ रहा है समझ में, कुछ पढ़ते पढ़ते हो कि टहल रहे हो बस, ठीक है, टहलना छोड़ दो, पढ़ाई में मन लगाओ, ओके, चलो ठीक है। इसके बाद लिमिट
x टेंस टू c पॉजिटिव के लिए बेटा f ऑफ x, इसको भी आगे हम चेंज करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h करेंगे बेटा, ये तो करेंगे ठीक है ना। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा c प्लस h के लिए भी तो वही रहेगा फंक्शन, पुट कर दो इसमें, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस c प्लस h। अब बताओ यहाँ पर क्या निकल के आएगा, जल्दी से बताओ, यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा c बचेगा प्लस 0 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या निकल के आएगा c प्लस h। बेटा अगर जो 2 में हम प्लस 0.1 ऐड करें तो क्या आएगा 2.1। भैया h बहुत छोटा है, बहुत छोटी क्वांटिटी है इसके कंपेयर में। अब देखो 2 में हमने 0.1 ऐड किया तो 2.1 इंटीजर क्या है केवल 2 है, यानी जो था वही आ रहा है। c में कुछ भी छोटा ऐड करें तो c पॉइंट समथिंग, c इंटीजर तो c तो आएगा बाहर, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा केवल c आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से केवल c बाहर आएगा, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया c से c कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, सही है ना। अब अगर हम f ऑफ c की बात करें, फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें f ऑफ c से, तो क्या हो जाएगा पुट कर दो बेटा c माइनस ऑफ c, यहाँ से c माइनस c, ये क्या हो गया 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है, बट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, इसलिए फंक्शन हमारा कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या लिख देंगे फॉर एनी इंटीजर फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, लिख लेना बेटा, क्या लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, ओके। तो बेटा देखो 3 क्वेश्चन लिखे हैं 20, 21, 23, ठीक है। इन क्वेश्चन में देखो पहला 20 जो दिया है fx x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 एट x इक्वल्स टू पाई पे, हमको ये p वहां पे लिखा, p नहीं बेटा पाई है, ठीक है। ध्यान देना पाई पे हमको इसको कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस चेक करना है, तो ये लोग तुम लोग ही करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ही 21 fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, अब इस sin cos का चक्कर कहाँ से आएगा भाई, वही चीज़ है, इसको भी हमको चेक करना है। तो कोई पॉइंट सी मान लेंगे, यहाँ पर दिया था उस पर चेक करेंगे, ठीक है। वैसे एक चीज बता दें, आप लोगों को बता नहीं था बेटा sin x कैसा होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ये देखो ऐसे तो ग्राफ बनता है, ऐसे चला जाता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है हमेशा कंटीन्यूअस। cos x भी क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन, ये कंटीन्यूअस ये कंटीन्यूअस, तो ये टोटल क्या हो गया कंटीन्यूअस। प्रॉपर्टी है बेटा अगर जो fx प्लस gx दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हैं तो इनसे जो बनेगा फंक्शन वो क्या रहेगा हमेशा कंटीन्यूअस रहेगा, fx प्लस gx। ये कंटीन्यूअस इनका समेशन भी कंटीन्यूअस, ये दोनों अगर कंटीन्यूअस होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटीन्यूअस, सब्ट्रैक्शन भी कंटीन्यूअस और डिवीजन भी कंटीन्यूअस होता है, बट जहाँ पर gx 0 होता है वहाँ पर ये डिसकंटीन्यूअस हो जाता है, बस वहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उससे भी कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो we know that sin x is continuous function and cos x is continuous function, hence sin x plus cos x also continuous, ठीक है। रीजन दे सकते हैं कि fx continuous and gx continuous, fx plus gx also continuous, आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इसका हम और भी बता देंगे, आप लोग ट्राई करना, ये होमवर्क है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है आप लोगों के, नहीं होगा तो कल बता देंगे, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन जो मैंने 23 लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये बोर्ड में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो बताएंगे, ठीक है। ये होमवर्क में एक बार बुक उठाना देखना करके हो जाएंगे, नहीं होंगे तो बताएंगे, तुम बताएंगे ये सारे क्वेश्चन बड़े बताएंगे बेटा, कुछ तुम लोग भी मेहनत करो, है कि नहीं। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं,
क्या है फंक्शन ये दिया है, तो वही चीज़ करते हैं, इसमें भी लिमिट का चेक करेंगे। चलो पहले लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h के लिए फंक्शन कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, ये फंक्शन है कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अरे माइनस एच कहाँ से आ गया भाई, चेक करना था, क्या है साइन, क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, क्या रखेंगे, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 हटा दिए, नीचे 0 माइनस एच, 0 हटा, फिर माइनस एच बचा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0, साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है, माइनस साइन एच होता है। अगर जो नहीं आ रहा तो लेवल देख लेना जाके, मैंने उस दिन ही बताया था, कल या परसों ही बताया। ठीक है, 11 का वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब एक प्रॉपर्टी और 11 में पढ़ा था, ये मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, ये मत कहना कि हमें नहीं आता है, क्यों ऋषभ, यहाँ पर क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है, इसकी वैल्यू पता है किसी को, लिमिट में बताया था बेटा। ठीक है शालिनी, सब लोग पढ़ रहे हो ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। अगर जो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है, जितना एंगल उतने से डिवाइड हो रहा तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ऐसे लिमिट निकालेंगे बेटा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए और x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, लिमिट h 0 से बड़ा के लिए फंक्शन आ गया, 0 से बड़े के लिए फंक्शन ये है x प्लस 1। इसमें पुट करो x प्लस 1 यानी कि h प्लस 1। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, 0 प्लस h लिखने से कोई मतलब है, h लिख दे केवल। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, क्या आएगी, h 0 रखेंगे तो आंसर 1। ठीक है ना, ऐसे ही अब निकालेंगे f ऑफ x की वैल्यू है f ऑफ 0 पे, तो ये f ऑफ 0 पे x हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। यानी इसमें हमको डिस्कस करना था इसके कंटिन्यूटी पॉइंट कितने, एक पॉइंट है डिस्कंट भाई, 0 दिया था, इस पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज की, बाकी के लिए तो फंक्शन लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है कंटीन्यूअस, sin x कंटीन्यूअस, x कंटीन्यूअस और f कंटीन्यूअस, ग्रेटर देन के लिए ये कंटीन्यूअस पॉलिनोमियल है बेटा। ठीक है, केवल 0 पे चेक करना था, 0 पे हमने चेक करके दिखा दिया। 0 पे जब चेक किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, इसलिए फंक्शन देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, 0 पर भी क्या है, कंटीन्यूअस है। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, कल से हम लोग आप लोगों को कुछ 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे, कल या परसों दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, उसको सॉल्व करना, नहीं होगा तो उसके क्वेरीज एक दिन रखेंगे, सैटरडे कल दे देंगे आपको क्वेश्चन कुछ। ठीक है, सैटरडे को आप क्वेरीज पूछते रहना है, 1 घंटे के लिए आपको टाइम देंगे और सब लोग पूछ लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।